हैं दरूद पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंद आवाज़ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखें ना, अब थोड़ा सा माहौल बन गया ना मजलिस का। अब कोई बंदा वहाँ बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। तो जो है आप हज़रात की, तो मैं बात शुरू कर दूँ। अब ज़रा तवज्जो फरमाएंगे, वक्त थोड़ा है और थोड़े वक्त में मजलिस मुझे मुकम्मल पढ़नी। हर दफ़ा मुझे ये शिकवा होता है कि टाइम बहुत थोड़ा मिलता है। मैंने ज़रा स्पीड बढ़ानी है तकरीर की, आपने तवज्जो करनी है। मैंने 1.5 घंटे की मजलिस आपको 40 मिनट में सुनाना है। तवज्जो शर्त है। जब भी आप मजलिस से मिल के हैदरिया, जब भी आप मजलिस से इमाम मज़लूम करबला में तशरीफ़ ला रहे होते हैं और आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप उसको यही जवाब देते हैं कि मैं मजलिस से हुसैन में जा। हालांकि इस मजलिस में ज़िक्र तौहीद का भी होता है। बोलो यार मेरे साथ। इस मजलिस में ज़िक्र नबूवत का भी होता है। इस मजलिस में ज़िक्र विलायत अली इब्न अबी तालिब का भी होता है। लेकिन जब भी किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने उसको कभी ये जवाब नहीं दिया कि मैं मजलिस से अल्लाह में जा रहा हूँ, या मैं मजलिस से नबी में जा रहा हूँ, या मैं मजलिस से अली में जा रहा हूँ। बल्कि जब भी किसी ने पूछा तो आपने यही जवाब दिया कि मैं मजलिस से, बोल पड़ो यार, मुँह ज़बान अल्लाह ने दी है ना, कि मैं मजलिस से हुसैन में जा रहा हूँ। तो गोया कोई ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है फर्जंद ज़हरा ने कि जिस कारनामे की बदौलत उस हुसैन ने अल्लाह को भी अपना कर लिया है, नबी को भी अपना कर लिया है, अली को भी अपना कर लिया है। यही सबब है कि मजलिस में जिक्र तौहीद का होता है, मजलिस हुसैन की कहलाती। मजलिस में जिक्र नबूवत का होता है, मजलिस हुसैन की कहलाती है। जिक्र विलायत का होता है, मजलिस हुसैन की कहलाती है। तो वो हुसैन मजलूम करबला कि जिनकी मजलूमियत आपने हमेशा समात फरमाई है। मेरा दिल ये चाहता है कि आज की इस मजलिस में अगर आप आशिकान हुसैन मेरा साथ दें तो मैं चंद मिनट आपको उस मौला हुसैन के फ़ज़ाइल सुनाऊं। शाबाश, मिल के नारा हैदरी। बेदार होकर बैठिएगा। देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि 1.5 घंटे की मजलिस 40 मिनट में सुनाने चलो। फ़ज़ाइल शुरू करने से पहले एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि किसी भी शख्सियत को पहचानने के 2 तरीके हैं। या इंसान ख़ानदान के ज़रिए पहचाना जाता है या ज़ाती किरदार की वजह से। ख़ानदान को अरबी ज़बान में नसब कहते हैं, ज़ाती शख्सियत व किरदार को अरबी में हसब कहते हैं। बाबर भाई, ये मेरे अशरे का मौजू है। मैं पूरा अशरा आधे घंटे में सुनाने लगा हूँ, लेकिन आपने मेरा साथ देना है। मैंने आपको सुनाना है कि मेरे और आपके मौला हुसैन का ख़ानदान कितना अजीम है, और ये बताना है कि उनका ज़ाती किरदार कितना बुलंद है। ख़ानदानी तारुफ, नस्बी तारुफ से पहले आपको ज़हमत दूँ, मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक ले चलूँ। हज़रत आदम मासूम थे, उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा मासूमा नहीं थी। जनाब नूह मासूम थे, बीवी मासूमा नहीं थी। जनाब इब्राहीम मासूम थे, कोई बीवी मासूमा नहीं थी। जनाब मूसा मासूम थे, ज़ौजा मासूमा नहीं थी। जनाब ईसा मासूम थे, उनकी बीवी थी नहीं, हज़रत ने शादी नहीं फरमाई थी। हमारे नबी मासूम थे, हमारे नबी की कोई बीवी बनस्से कुरान मासूमा नहीं। सैयदा से पहले मरियम नसब का पहला जुमला कहने चलो सर उठाना। सैयदा से पहले मरियम मासूमा है, उनका शौहर कोई नहीं। जनाब ईसा मासूम है, की बीवी कोई नहीं। हमारे नबी मासूम थे, कोई बीवी मासूमा नहीं। तो मुझे कहने दीजिए, आदम से लेकर पैगंबर तक, पैगंबर से लेकर कयामत तक सिवाय अली और बतूल के खुदा ने मासूम जोड़ा पैदा ही नहीं किया है। अब बिल्कुल सारे बोलो हैदरी। अच्छा, सलावत। आधे मजमे ने मौला अली का नाम लेने के लिए जबड़े खोले हैं, आधे मजमे ने या अली नहीं कहा। तो जब कोई मेरे मौला अमीर का नारा नहीं ना लगाता तो मुझे शक होता है या वो वहाबी है, हैदरी। हाँ, यूं लगाओ ना मौला अमीर के, पता तो चले हलाली मवाली जमा है और अपने मौला के फज़ाइल सुन रहे हैं। अब आइए देखें मेरे हुसैन का नस्ब कितना अजीम है। हुसैन का बाप भी मासूम है, हुसैन की माँ भी मासूम है। नसब का दूसरा जुमला मुताले के बाद मजलिस पढ़ता हूँ, एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ। किताब का नाम दमतुस साकिबा है, अरबी में किताब है, 2 जिल्दों में। उसकी पहली जिल्द से लेकर ये पढ़ रहा हूँ। घर की 4 दीवारी है, बड़ी खूबसूरत रवायत। आले मोहम्मद के बसने का ज़माना है, सादात मदीने में भरपूर आबाद है। घर में 4 हस्तियाँ मौजूद हैं, सैयदा हैं, मौला कायनात हैं, पैगम्बर इस्लाम हैं, इमाम हसन हैं। बचपन है आपकी और मेरी इश्क व मोहब्बत का काबा, बतूल का बेटा हुसैन। जिनके दिलों में ठंडक पैदा हुई है नाम हुसैन सुन के, बोलो मेरे साथ।
4 साल की उम्र है, ये बात जहन में रहे, 4 साल की उम्र मुबारक है। मेरे मौला हुसैन की बच्चों में तबलीग दीन करते करते घर में तशरीफ़ लाए, नाना की गोद को जीनत बख्शी, नाना को प्यार देना शुरू किया, नाना को प्यार करना शुरू किया। मैंने बाबर भाई जब मैं जामे में पढ़ता था ना, मैंने इस रवायत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ नकल किया। आप जाके किताब में पढ़ेंगे, उसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, आपको यही अल्फाज मिलेंगे जिन अल्फाज से मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे मौला हुसैन आए, नाना की गोद को जीनत बख्शी, नाना को प्यार देना शुरू किया, नाना को प्यार करना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरी होगी, अली और बतूल यकसुबा होकर गोया हुए, हुसैन बेटा नाना को ज्यादा देर तकलीफ न दो मेरे लाल, आओ माँ की गोद को जीनत बख्शो, बाबा की गोद को जीनत बख्शो। ये सुनना था। पैगंबर ज़ेर-ए-लब मुस्कराए, मुस्करा के फरमाते अली बतूल मैंने अक्सर आपसे ये कहा है कि आप मेरे और हुसैन के दरमियान ना आया कर। आप तो जानते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। बस ये सुनना था कि मेरे मौला अमीर भी मुस्कराए और हुजूर की तरफ देख के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको हुसैन मुझसे भी ज़्यादा प्यारे हैं? बोलो, क्या आपको हुसैन मुझसे भी ज्यादा प्यारे हैं? अब इससे पहले कि पैगंबर कोई जवाब इरशाद फरमाते, मेरे मौला हुसैन ने नन्हे नन्हे हाथ बांध लिए और कहा, बाबा जाहिर सी बात है, जो नसब के लिहाज से बुलंद होगा नबी उसी से प्यार करे। शाबाश। जो मेरे मौला हुसैन 4 साल की उम्र है, जरा ये ज़हन में रहे। कहा, बाबा जाहिर सी बात है, जो नसब के लिहाज से बुलंद होगा तो ज़ाहिर नबी उसी से प्यार करेंगे। अब हुजूर ने भी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेना शुरू की। हुजूर ने अपने शहजादे हुसैन को सीने से लगाया, पिशानी पे बोसा दिया और कहा, हुसैन बेटा आप अपने बाबा पे फख्र कर रहे हो। मेरे मौला हुसैन हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं, नाना ये हक है, ये सच है कि बाबा मुझसे अफजल हैं। बड़ी मेहरबानी। ये हक और सच है कि बाबा मुझसे अफजल हैं। आया बस भाई, बाबा मुझसे अफजल हैं। आपकी हदीस है, नाना आपकी हदीस है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, उनके माँ बाप उनसे अफजल हैं। ये ठीक है कि बाबा मुझसे अफजल हैं, लेकिन नाना मैं बाबा से अफखर हूँ, फ़ख्र के लिहाज से मैं बुलंद। बचपन में मौला हुसैन की फसाद को बलाग देखिएगा, नाना फ़ख्र के लिहाज से मैं बुलंद हूँ। और साहिब इज़्ज़त साक़िबा ने लिखा कि ये कहकर फिर पैगंबर ने मौला अपने शहजादे हुसैन को सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया और कहा, हुसैन बेटा आप बाबा पे फ़ख्र कर रहे हो। और ये फरमाने के साथ 70 शरफ गिनवाए मौला हुसैन के बाबा के, मौला अली के 70 शरफ, 70 फ़ज़ाइल पैगंबर ने बयान किए। और 70 फ़ज़ाइल बयान करने के बाद फरमाया, हुसैन बेटा ये जो कुछ आपके नाना ने आपके बाबा के मुतालिक फ़ज़ाइल बयान किए हैं ना, ये आपके बाबा अमीर के फ़ज़ाइल के समंदर में से कतरा भी नहीं। बड़ी मेहरबानी। ये अली के फ़ज़ाइल के समंदर में से एक कतरा भी नहीं, और आप अपने उस बाबा पे फ़ख्र कर रहे हो। अब न समझोगे मुझे लाहौर तक दुख रहेगा। अब्बास भाई दुआ करें ये लोग मेरा साथ दें। मैंने मौला हुसैन की अज़मत सुनाना चाहता हूँ। एक मरतबा मेरे मौला हुसैन फरमाते, नाना मुझे इजाज़त है मैंने अपने अफ़खर होने की दलील पेश करूँ नाना? कहा, हुसैन इजाज़त है। मेरे मौला हुसैन आगे बढ़े, एक हाथ नाना के कदमों पर, एक हाथ बाबा के कदमों पर रख के कहा, नाना मेरे अफ़खर होने की दलील यह है नाना कि ये जितनी अज़मतें, जितनी रिफ़अतें, जितने फ़ज़ाइल, जितने शरफ आपने बयान किए हैं तो हुसैन के बाबा के ना। एक नारा मिलके हैदरी। नाना यही तो मैं कह रहा हूं, कायनात में मेरे बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं, मेरे नाना जैसा कायनात में किसी का नाना नहीं, मेरी माँ जैसी कायनात में किसी की माँ नहीं, मेरे भाई जैसा कायनात में किसी का भाई नहीं। अगला लफ्ज मैं न कहूँ अब्बास भाई मुझे तसल्ली नहीं होती। हुसैन कह सकते हैं, नाना कायनात में मेरी बहन जैसी किसी की बहन। नस्ब के लिहाज से हुसैन नाना पे। ओ भाइयों ये बात हक और सच है कि अहले बैत को जितने शरफ मिले हैं वो सब पैगंबर ही की वजह से मिले हैं। मरकज़े शरफ पैगंबर की जात है, जिनका लक़ब है खत्मिये मर्तबत, जहां तमाम मरातिब दी इंड बादस खुदाए बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। यह हक है कि सारे शरफ पैगंबर की वजह से मिले, लेकिन जो तारीखी हकायक हैं, जो ज़मीनी हकायक हैं, उनके तो इंसान इनकार नहीं कर सकता। शिया सुन्नी दोस्त बैठे हो, अगर मौला हुसैन अपने नाना पे फख्र करना चाहें तो कर सकते हैं। हुसैन कह सकते हैं, नाना जैसा नाना मेरा है। तो बोलो यार खुदा के लिए, ऐसा नाना आपको नहीं मिला। जैसी मासूमा माँ मेरी है ऐसी माँ आपको नसीब नहीं हुई। जैसा मासूम बाबा मेरा है ऐसा बाप आप नस्ब के लिहाज से हुसैन माँ पे, बाबा पे, नाना पे फख्र कर सकते हैं। और मरकज़ इस्मत होने के लिहाज से तो हुसैन यक्ताए ज़माना है।
हो सकता है मेरे बराबर के दोस्त सोच रहे हो मौलाना इमाम हसन भी तो हुसैन के भाई हैं और आप कह रहे हैं हुसैन यकता ज़माना है। अब मैं देखता हूँ आपकी ज़ौक़ समात क्या है। मेरे मौला हसन मुज्तबा का मकाम बहुत बुलंद है भाइयों। मेरा हसन मौला वो इमाम हैं जिनके मुक्तदी का नाम हुसैन। जो समझा है वो बोला है, जिन बेचारों को समझ नहीं आई वो बैठे हुए हैं मेरी तरफ देखे ही जा रहे हैं सिर्फ। ज़ाहिर है जो समझा है वो बोला है मेरे साथ। ओ भाइयों मेरे मौला हसन मुज्तबा का मकाम इतना बुलंद है। हसन वो इमाम हैं जिनके मुक्तदी का नाम हुसैन है। मेरे मौला हसन मुज्तबा अल्लाह की इस कायनात में पहली फर्द का नाम हसन है जिनका बाप भी मासूम, माँ भी मासूमा, नाना भी मासूम, भाई भी मासूम। ये शरफ मेरे मौला हुसैन को मिला, लेकिन हसन के बाद पहला शरफ मेरे मौला हसन को मिला। और अब्बास भाई तशरीफ लाए, चूंकि उर्दू अदब से ताल्लुक है इनका, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं और मैं इनको जानता हूँ। पीर महल में रहते हैं ना, आपकी पहुँच में है, हर वक्त इंटरनेशनल शख्सियत हैं पूरे मुल्क में। कराची में मैंने पिछले दिनों डिफेंस में वहाँ खमसा मजालिस पढ़ी। वो आपके कर्नल साहब सरगोदा के हैं, मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं अभी आ रहा। तो वो अल हबीब से वो भी ताल्लुक़ रखते हैं, सिक्योरिटी के वो इंचार्ज हैं पूरे मुल्क के। तो उनके यहाँ मैंने 5 मजालिस पढ़ी, वो भी अब्बास भाई का जिक्र कर रहे थे। और दोस्त जहाँ भी मुलाकात होती है तो दोस्तान अब्बास भाई का जिक्र करते हैं। उनकी मौजूदगी में जुमला कह रहा हूँ। हसन मेरे मौला हसन का मकाम कितना बुलंद है। हसन ये हस्तियां जहां से आई हैं ना, इनके नाम भी वहीं से आए। मेरे मौला हसन का नाम अल्लाह ने हसन रखा। हसन सिफत मुशब्बा है और इसमें मुकब्बर है। ज़ाकरी ज़ुबान में अगर मैं हसन का तर्जुमा करूं, हसन का माना बनता है हुस्न की आखिरी हद। बोलो यार मेरे साथ, हुस्न की आखिरी हद तो हो गया हसन। अब जब मेरे मौला हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने इनका नाम रखा हुसैन। अब लुत्फ आपने खुद लेना है। हुसैन का माना बनता है छोटा हसन। हसन की तस्गीर है हुसैन। और अब्बास भाई ना होते तो मैं छोड़ जाता। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है, इसी मफहूम को बयान किया है। वही रंग रूप वही नक्शो नैन मिलता है, कुछ इस तरह से दिले ज़हरा का चैन बनता है। हसन की शान में बस एक लफ्ज काफी है, हसन को छोटा करो तो हुसैन। हैदरी बुलंद आवाज़ सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरे मौला हसन का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन मरकज इस्मत हुसैन है। सुनना कैसे मरकज इस्मत हुसैन है। मेरे मौला हसन खुद मासूम, बाप मासूम, माँ मासूमा, नाना मासूम, भाई मासूम, लेकिन मेरे मौला हसन मुज्तबा की नस्ल से अल्लाह ने कोई मासूम इमाम पैदा नहीं फरमाए। मेरा हुसैन वो मरकज इस्मत है। हुसैन खुद मासूम, बाप मासूम, माँ मासूमा, नाना मासूम, भाई मासूम, और जिनकी नस्ल से अल्लाह ने 9 मासूम इमाम पैदा फरमाए, उस मरकज इस्मत को हुसैन कहते। हैदरी बड़ी मेहरबानी आवाज भी, अल्लाह सलाम। मिलके सारे बोलो हक 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 मिलके हैदरी। क्या खूबसूरत माहौल आपने मजलिस का बना लिया है चंद मिनटों में। जी बहुत शुक्रिया। मरकज इस्मत हुसैन है। अब एक उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल होता है, समंदर को कूजे में बंद करना। अब मैं मकाम हुसैन को मैं क्या जानूं। जौहर की कीमत जौहरी ही से पूछिए। वो बंदा जिसने जिंदगी में 5000 का नोट ना देखा हो, खुदा के लिए उससे कोहे नूर की मालियत मापने को ना कहे। यार जिन्हें उर्दू समझ आती है वो तो बोले ना। ओ भाई, इंसानी दिमाग की एक कैपेसिटी, एक लिमिट, एक हद होती है जिसके ऊपर तायरे फिक्र इंसानी परवाज कर ही नहीं सकता है। अरे वो बंदा जो डेली 1000-1200 पे मजदूरी करने वाला हो, उस गरीब से अगर आप पूछ भी लेंगे कि जरा कोहे नूर की मालियत लगाइए, वो बड़ी छलांग लगाएगा, कहेगा 50 लाख। उस गरीब को क्या पता कोहे नूर क्या होता है। मैं कहता हूँ वो मौलवी साहबान जिनकी जेब में फजाइल का टका ना हो, वो क्या जाने बतूल के बेटे का मकाम क्या है। एक नारा मिलके बोलो हैदरी। आपने जुमले की कदर की है। अब्बास भाई एक और जुमला उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाले मेरी बात को समझेंगे। ओ भाइयों, मेरे मौला हुसैन हो या हकीकत मोहम्मदिया, ये 14 ये अल्लाह की तख्लीक का पहला मजहर है।
इंसान के बनाने में और अल्लाह के बनाने में फ़र्क है। इंसान में नक्स ही नक्स है, अल्लाह के यहाँ कमाल ही कमाल है। इंसान के नाकिस होने की दलील यह है, ये जो आखिर में बनाता है पहले से बेहतर बनाता है। मैं मिसाल दूंगा तो बच्चे भी समझेंगे। सबसे पहले इंसान ने रेडियो ईजाद किया, फिर मशक की, तमरीन की, मेहनत की, टेप रिकॉर्डर ईजाद की, फिर और मेहनत की, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया, फिर और मेहनत की, रंगीन टीवी आ गया, फिर और मेहनत की, इंटरनेट आ गया। अब मोबाइल पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। अगर बनाने की सलाहियत में इंसान में नक्स न होता, ये पहले दिन इंटरनेट बना। ओहो, और मिसाल दे दूं, सबसे पहले इंसान ने साइकिल इजाद किया, फिर तरक्की की मोटरसाइकिल इजाद हुआ, फिर 4 व्हील गाड़ियां इजाद कर ली, फिर ट्रेन इजाद कर ली, फिर हवाई जहाज आ गया, फिर F-16 आ गया। तखलीक के लिहाज से अगर इंसान में नक्स ना होता, ये पहले दिन F-16 बनाता। मशक के बाद हाथ का संभलना दलील नक्स है। मशक के बाद हाथ का संभलना दलील नक्स है। इंसान में नक्स ही नक्स है, अल्लाह के यहाँ कमाल ही कमाल है। दलील यह है, इंसान जो आखिर में बनाता है पहले से बेहतर बनाता है, इसलिए कि इंसान में नक्स है। लेकिन अल्लाह के यहाँ चूंकि कमाल ही कमाल था, लिहाजा खिलकत कायनात से 4,24,000 साल पहले जिन हस्तियों को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, उन्हीं को सबसे आला बनाया। मिलकर बोलो हैदरी, उन जैसा फिर किसी को ना बनाया। बड़ी मेहरबानी हैदरी। मैं क्या बता सकता हूं मकाम हुसैन क्या है। मौला हुसैन के मकाम को जाने तो या खुदा जाने, या मुस्तफ़ा जाने, या मुर्तज़ा जाने, या खुद जनाबे ज़हरा जाने। लेकिन मैं अपनी कम इल्मी के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ, मौला हुसैन के फ़ज़ाइल के समंदर को अपनी कम इल्मी के मुताबिक कूज़े में बंद करने चला हूँ। हर इंसान के 4 रिश्ते होते हैं, एक बड़ा रिश्ता, एक छोटा रिश्ता, एक बराबर वाला रिश्ता, एक अपनी ज़ात से रिश्ता। मैं इससे ज़्यादा मुख्तसर कर नहीं सकता, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मेरा बड़ा रिश्ता मेरा बाप, मेरा छोटा रिश्ता मेरा बेटा, मेरा बराबर वाला रिश्ता मेरा भाई, मेरा अपनी ज़ात से रिश्ता कि मैं ज़ाकिर हुसैन। 10-12 बंदे बोले हैं, बाकी चुप कर गए कि मौलवी साहब ज़ाकिर होंगे तो नाल 4 सोजी भी खड़े होंगे। ओ भाइयों, ज़ाकिर जिक्र करने वाले को कहते हैं, हुसैन का ज़ाकिर तो अल्लाह है। जाकिर जिक्र करने वाले को कहते हैं मेरा अपनी ज़ात से रिश्ता कि मैं ज़ाकिर हुसैन हूँ, और ये मुझे सबसे महबूब रिश्ता है। अब्बास भाई की मौजूदगी मुझे मजबूर कर। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम जहाँ बड़े आलिम थे, बड़े ख़तीब थे, वहाँ अजीम शान शायर भी थे। उनकी एक रुबाई आपको सुनाता हूँ जिसमें ज़ाकिर हुसैन का मकाम उन्होंने बताया। फरमाते हैं, बालीदा हूँ यानी प्राउड हूँ, नाज है, फ़ख्र है मुझे, बालीदा हूँ वो औज मुझे आज मिला, बाग़ इरा में शाह मेराज मिला, मिंबर पे नशिस्त सर पे गाजी का अलम, और चाहिए क्या तख्त मिला ताज मिला। तख्त सारे मिलके बोलो, सुभान दी अल्लाह ने, या रसूल अल्लाह हैदरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। अब मैं समंदर को कूजे में बंद करना। हर इंसान के 4 रिश्ते, मेरा बड़ा रिश्ता मेरा बाप, मेरा छोटा रिश्ता मेरा बेटा, मेरा बराबर वाला रिश्ता मेरा भाई, मेरा अपनी जात से रिश्ता कि मैं ज़ाकिर हुसैन हूँ। मौला हुसैन के 4 रिश्ते आपको गिनवा रहा हूँ, और ये शर्फ कायनात में सिर्फ मौला हुसैन को मिला। मौला हुसैन का बड़ा रिश्ता बाप इमाम, छोटा रिश्ता बेटा इमाम, बराबर वाला रिश्ता भाई इमाम, हुसैन का अपनी जात से रिश्ता हुसैन खुद भी इमाम, हुसैन खुद भी इमाम। ये नसब के मैंने 2 जुमले हसब के सुन लीजिए, और मैं आपसे इजाजत ले लूं और पूरे वक्त के अंदर बात को मुकम्मल कर दूं, जल्दी कर रहा हूं। हसब के लिए नसब से सिफात लेना आसान है, नाम पैदा करना मुश्किल है। अब मैं आसान करूँ बात को, आलिम के बेटे के लिए इल्म हासिल करना आसान है, क्यों? इल्म घर में है। नाम पैदा करना मुश्किल है। आलिम का बेटा नाम तब पैदा करेगा जब बाप के बाद 2 कदम आगे बढ़ाए, है या नहीं? अब मैं लफ्ज़ें बदल रहा हूँ, जाहिल के बेटे के लिए इल्म हासिल करना मुश्किल है, नाम पैदा करना आसान है। यार और आसान कर दूँ, अगर कोई ऐसा खानवादा हो जिस खानदान के घर के सारे अफराद PhD हों, वहाँ मैट्रिक पास को लोग जाहिल समझते हैं, और जहाँ सारे अनपढ़ हों वहाँ प्राइमरी पास भी आलिम समझा जाए। अब तो समझ आई या नहीं? कदर करना, मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ, उर्दू का ऐसा अजीम जुमला अपने तई मौला हुसैन की शान में आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसका नशा अगर आपने समझ लिया तो ज़िंदगी भर दिमागों से नहीं उतरेगा। अब अभी सूरज चमक रहा है, दोपहर का तकरीबन टाइम है, अभी तो 3 बजे है ना, सूरज चमक रहा है। इस सूरज की मौजूदगी में यहाँ मेज़ पर आप चराग जला के रखें, दिया मोमबत्ती चराग इस वक्त जला के रखें, उसकी क्या हैसियत होगी? आप तो सारी नहीं हिलाते। आप जर्मनी से तशरीफ लाए,
तो सर तो हिलाओ यार। मैं जब आपसे सवाल करता हूं तो आप बिल्कुल सुम्मम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ओ भाई मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो सर तो हिला दो, सर हिलाओ, जुबान हिलाओ, कुछ ना कुछ तो बोलो मेरे साथ, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरी बात समझी जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां इस वक्त अगर चिराग जला के रखा जाए मेज पर, उसकी क्या हैसियत होगी? कुछ भी। अब मैं खुद ही अपने आप को बोलूंगा, खुद ही दाद दूंगा, खुद ही नारे लगाऊंगा, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं सारा स्वाब भी तो फिर मुझे ही मिलेगा। अब ज़ाहिर है सारे काम मैंने कर रहे हैं तो सवाब भी सारा मुझे मिलेगा। यहाँ चिराग रखा जाए, उसकी क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन आज रात का टाइम हो, बिजली भी ना हो, यूपीएस भी ना हो, जनरेटर भी ना हो, चांद भी ना हो, किसी के पास मोबाइल भी ना हो, हू का आलम हाथ को हाथ दिखाई ना दे रहा हो, ऐसे आलम में अगर आप यही चिराग यहाँ पे जला के रखें, अब उसकी हैसियत क्या होगी? उर्दू अदब के एतबार से मैं कह दूं, उस वक्त वही चिराग अपने वक्त का सूरज बन जाएगा। अब 12-14 बंदे जिन्हें समझ आए वो बोलना मेरे साथ, मैं जुमला कहने चलूं। अगर आपकी और मेरी इश्क और मोहब्बत का काबा बतूल का बेटा हुसैन किसी तारीक अंधेरे घर में आते, बड़ा आसान था हुसैन के लिए, दिए की तरह थोड़ा सा टिमटिमाते जमाने में हुसैन हुसैन हो जाता। लेकिन खुदा की कसम और उस्मत मुस्तफा की कसम, मेरा हुसैन किसी तारीक घर में नहीं आए। ऐसे फलक पे चमका बतूल का बेटा, जहां एक ही वक्त में एक तरफ आफताब नबुव्वत चमक रहा था, दूसरी तरफ महताब इस्मत चमक रहा था, तीसरी तरफ कमरे इमामत चमक रहा था। तो इतने सूरज और चांदों की मौजूदगी में बिखर कर निखर कर अपनी अलहदा चमक दिखाए, फिर बनता है हुसैन। सारे मिलके बोलो है नारी। अब आपने सबने मुझे दुआ दी है, मैं बड़ा मुतमईन जा रहा हूं और आपको दुआएं करता जाऊंगा लाहौर तक। जुमला बिला फसल अगला दे रहा हूं। सरदार के बेटे है, क्यों बाप मरेगा बेटा सरदार, लेकिन गरीब के बेटे के लिए सरदार बनना मुश्किल है, नाम पैदा करना आसान है। अब समझ के बोलना, जिनके दिलों में हुसैन बसता है। अगर आपकी और मेरी इश्क मोहब्बत का काबा बतूल का बेटा हुसैन किसी गरीब खानदान में आते, बड़ा आसान था हुसैन के लिए, थोड़ा सा किरदार पेश करते, जमाने में हुसैन हुसैन हो जाता। लेकिन खुदा की कसम और अज़मत मुस्तफ़ा की कसम, मेरा हुसैन किसी गरीब खानदान में नहीं आए, ऐसे घर में तशरीफ लाए। बोलना मेरे साथ, समझ के बोलना, ऐसे घर में तशरीफ लाए जिस घर को चारों तरफ से सरदारी ने घेरा हुआ है। हुसैन का नाना है तो सैयदुल अंबिया, हुसैन का बाप है तो सैयदुल औलिया, हुसैन की माँ है तो सैयदतुन निसाइल आलमीन। ऐसे चारों तरफ से घिरे हुए सरदारी के माहौल में आकर इन चारों सरदारों से अपने आप को 5वां सरदार मनवाना। हाँ है भाई, कितना मुश्किल है हुसैन के लिए। और मेरे इलाके के अकाबरीन बैठे हुए, ज़ाहिर मेरा अपना वसेब है, मेरा अपना इलाका है और मैं इस मजलिस का बानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बिरादरी बैठी है, मेरे अपने भाई बैठे हुए हैं। तो मैं एक जुमला कहने चला हूँ बास भाई, मैं वज़न तोल के बात कर रहा हूँ। तायरे फिक्र इंसानी इससे ऊपर परवाज कर ही नहीं सकता। मैंने अर्ज पहले कर दिया कि जर्रे की क्या हैसियत कि वो आफ्ताब की बात करे, इंसान के बस में नहीं कि मौला हुसैन के फज़ल, हम तो उनकी खाके पाक को समझने से कासिर हैं, हम क्या जाने। लेकिन तायरे फिक्र इंसानी इससे ऊपर परवाज, जो मैं खिराज ज़हरा के लाल को पेश करने चला हूँ, इससे बड़ा खिराज मेरी औकात में कम अज़ कम नहीं है। आप गवाही देंगे कि वाकई इससे बड़ा खिराज इंसान दे ही नहीं सकता। अब मैं बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश, अक्सर मेरी मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग बैठे हैं, जवान भी हैं लेकिन बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा है। बुज़ुर्ग समझ के बोलेंगे मेरे साथ, ये बुज़ुर्गों के समझने की बात है। बेटा कारकर्दगी में बाप के बराबर चले ना, उसे पूत बेटा कहते हैं, हमारी उर्दू में पूत बेटा। पीछे रह जाए बाप से, उसे कपूत बेटा कहते हैं। अगर बेटा कारकर्दगी में बाप से आगे निकल जाए, उसे सपूत बेटा कहते हैं। समझ आए तो बोलना मेरे साथ, कितना मुश्किल है हुसैन के लिए उस बाप का सपूत बेटा बनना जिस बाप का नाम अली है। ओ हो यार, बोलो खुदा के लिए जिन्हें समझ आ रही है। कितना, एक नारा मिलके बोलो है नारी, कितना मुश्किल है हुसैन के लिए उस बाप का सपूत बेटा बनना जिस बाप का नाम अली है। अब आज भाई मैं लफ्ज़ बदल रहा हूं। ओ भाई, बाप ने कमालात की कोई हद छोड़ी हो तो बेटा कदम, और जिसके बाप का नाम ही अली हो तो बेटा सब। मैं नतीजा दे रहा हूँ इतनी गुफ्तगू का, और 5 मिनट मैंने 5-7 मिनट और भी लेने हैं, और 5-7 मिनट इजाफी हो जाए तो नाराज ना होना, मुझे बात को आज मुकम्मल करना है। मेरे क़िबला सुनिए, कितना मुश्किल है हुसैन के लिए।
उस बाप का सपूत बेटा बनना जिस बाप का नाम अली है, उस माँ का सपूत बेटा बनना जिस माँ का नाम फातिमा है, उस भाई का सपूत भाई बनना जिस भाई का नाम हसन है, उस नाना का सपूत नवासा बनना जिस नाना का लक़ब मुस्तफ़ा है। लेकिन खुदा की कसम समझ के बोलना, बेटे ने, शहजादे ने अपने अबाओ अजदाद के नसब के सामने अपने आप का किरदार यूं बुलंद करके पेश किया कि सपूत बेटा होने की सनद खत्मी मर्तबत जैसे नाना से ले ली। नाना को आगे बढ़ के सीने से लगा के कहना पड़ा, मैं हुसैन से हूँ। शाबाश, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाना को कहना पड़ा, मैं हुसैन से हूँ। मेरी दुआ है, ज़ाकिर हुसैन हूँ, दुआ कर रहा हूँ अल्लाह आपको करबला ले जाए। करबला के ज़ायरीन बैठे होंगे, मैं भी करबला होके आया हूँ, अल्लाह आपको ले जाए करबला। जब जाए ना करबला, सपूत बेटा होने की सनद देख के आना, जब करबला जाना और बाबे किबला जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है, उस दरवाजे से जब अंदर दाखिल हों तो ताहतुल कुब्बा मौला हुसैन के ज़रीक के वाले कमरे के अंदर दाखिल होने से एक कदम पहले रुक जाना और ज़रा सर उठा के देखना। 1400 साल के बाद सपूत बेटा होने की सनद आपको सुनहरी हरूफ में लिखी हुई नजर आएगी। क्या? इन्हीं लफ्ज़ों में, काला सैयदुल कौनैन अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। नाना को कहना पड़ा, मैं हुसैन से हूँ। इसका तर्जुमा हमारे बहुत अजीम शान आलिम दीन बिरादरान अहले सुन्नत के डॉक्टर तहरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, उन्होंने इसकी तफसीर की और बहुत कमाल तफसीर की है। फरमाते हैं हुसैन मिन्नी तो समझ में आता है कि नवासा नाना से होता है कि मैं हुसैन मुझसे है, ये तो ठीक है, लेकिन नाना हुसैन से कैसे हो गए? फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत ताबीर उन्होंने की। फरमाते हैं 3 शाबान सन 4 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, और 10 मुहर्रम 61 हिजरी से लेकर कयामत तक आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन। इरशाद, सबकी अजमत यही बचाएगा। वाह, मुतमईन अंबिया हुसैन से है, करबला तक तो मुस्तफा से हुसैन, हश्र तक मुस्तफा हुसैन से है। क्या बात है, मिलके नारा हैदरी। सपूत बेटा हुसैन कैसे बना, बस ये सुनिए 5 मिनट में और आपसे इजाज़त ले लूँ। कैसे बना? हुसैन ने 1,24,000 अंबिया की मेहनत बचाई, फिर बना हुसैन सपूत बेटा। इसलिए कि यजीद 1,24,000 अंबिया की मेहनत को ख़त्म करना चाहता था। ये बैत 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 आपने सुन रखी है। 5 मिनट दें, ये 5 मिनट में बाबर भाई मैं अशरा सुनाने चला हूँ। 5 मिनट में पूरा अशरा पढ़ने लगा हूँ। मेरठ पे बोलना ना बोल सकना, दुआ ज़रूर कर देना मेरे लिए, और आइंदा मुझे जब बुलाए ना तो कम से कम 1 घंटा सवा घंटा मुझे टाइम दें, ताकि मैं इन बच्चों की, इन नौजवानों की, बुजुर्गों की मौजूदगी में कोई इल्मी खिदमत कर सकूं। अब मेरे पास वक्त थोड़ा है, मुझे खुलासा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूं। लोग कहते हैं यजीद जमहूरी खलीफा था। ठीक है, जमहूरी खलीफा था। जमहूरी खलीफा वो होता है जमहूर जिसकी बैत कर चुकी हो। यजीद का बाप अपनी ज़िंदगी में पूरे आलम इस्लाम से बैत लेके मरा था। 3 शख्सियात ने बैत नहीं की थी। उन 3 में से एक बिक गया, एक दब गया, डट गया हैदर कर्रार का बेटा। मेरा साथ देना, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। डट गया हैदर कर्रार का बेटा। ओ भाई, आलम इस्लाम यजीद की बैत कर चुका है, सब ने बैत कर ली अकेले। अगर यजीद जमहूरी खलीफा था, उसे तो खुश होना चाहिए था कि चलो एक अकेला कैंडिडेट सही, कम से कम कोई ना कोई अपोजिशन में है तो सही। ओ भाई, अपोजिशन तो जमहूरियत के पनपने का सबब होती है उसको तो, लेकिन वो कहता था नहीं आलम। अब समझना, जुमला वो कहने चला हूं, खुदा की कसम अब्बास भाई, इस जुमले पर मैंने पूरे मजमे को खड़े होते देखा है, हजारों के मजमे को, लेकिन समझ के आप सिर्फ दुआई कर देना। आलम इस्लाम बैत कर चुका, सिवाय हुसैन के कोई भी बद्दे मुकाबिल में नहीं है। और यजीद की हुकूमत कोई छोटी हुकूमत नहीं थी। दुनिया के 27 मुल्क ऐसे थे उस दौर में जिसमें अकेले यजीद की हुकूमत। एक जुमला कहूँ, जवानों, यजीद इतना छोटा नहीं था जितना आपने समझ रखा है। ये तो 1400 साल से आपकी लानत के हाथों पिट पिट के इतना सड़ेगा। शाबाश, अब आपने मेहर साबित किया है। अब आप जुमला में इससे भी वजनी करने चला हूं। देखो, आलम इस्लाम यजीद की बैत कर चुका, अकेले हुसैन ने नहीं की ना, तो यजीद कहता है जब तक हुसैन मेरी बैत नहीं करेंगे मैं चैन से न बैठूंगा। तो मुझे कहने दीजिए कि किसी ऐरे गैरे की कोई हैसियत ही नहीं है। खुद यजीद की निगाह में हुसैन आलम इस्लाम से वजनी। ओ हो, पूरा आलम इस्लाम यजीद की निगाह में कचरे की हैसियत भी नहीं रखता था। उसकी निगाह में भी अगर मकाम है तो हुसैन इब्ने अली का है। जब तक अच्छा, ये मामला बैत का है क्या? देखो भाई, मैं किताबे बैत वजन करवा लेना अब्बास भाई से, मैं जो बोल रहा हूं उसका वजन करवा लेना। अगर एक जुमले में पूरी किताबे बैत आपके हवाले कर दूं, फिर तो दुआ करोगे या नहीं?
मामला क्या है, वो क्यों चाहता था बैत? जब आलम इस्लाम बैत कर चुका इमाम, ये मलऊन समझता था, ये बात समझना, ये मलऊन जानता था अगर हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख दें तो ये अकेले हुसैन का हाथ नहीं, हुसैनो मिन्नी, ओ हो, ये रसूलुल्लाह की बैत हो जाएगी, ये 1,24,000 अंबिया की बैत हो जाएगी। अब मैं वो एक जुमले में जो किताब का मैंने वादा किया है ना, अब 2-3 बंदे भी समझ जाएंगे ना, मैंने 5 की शर्त भी नहीं रखी, मैं लाहौर तक मुतमईन जाऊंगा, जिन्हें समझ आया वो बोले। बैत, किताब बैत, एक जुमले में यजीद बैत के जरिए चाहता ये था कि सामने बैनर इस्लाम का हो, पीछे निज़ाम कुफ्र का चले, सामने नाम हो मोहम्मद का, पीछे निज़ाम चले दुश्मनाने मोहम्मद का। बतूल के बेटे ने मैदान करबला में चैलेंज दिया, यजीद हुसैन की जिंदगी में यह कैसे हो सकता है, नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का। अब नारा बनता है हुसैनियत, हुसैनियत, बोलो हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मिलके नारा है भाई। हाँ, लोग कहते हैं ये इंटरनेट पे हमारे बच्चों को तंग किया जाता है, कहने लगे 2 शहजादों की जंग थी, एक जीत गया एक हार गया। मैं कहता हूं जाहिलो, हमेशा मकसद की जीत होती है, मकसद की हार। यजीद का मकसद था मैं बैत लेके रहूंगा, मेरे ज़हरा के लाल का मिशन यह था कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। तो हुसैन ने बैत नहीं की तो हुसैन जीत गया ना। यजीद बैत न ले सका तो यजीद हार, बोलो यार, यजीद हार गया ना, तो ज़हरी इक़्तिदार तो उसके पास था ही, उसने अपनी शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए ताकत का बहीमाना इस्तेमाल। 2 मिनट की ज़हमत, फिर मसाइब की तरफ जा रहा हूं, मुझे एहसास है मैंने अपने वक्त के अंदर बात को मुकम्मल कर देना है। यजीद ज़हरी इक़्तिदार तो था, उसने अपनी शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए ताकत का बहीमाना इस्तेमाल किया और मेरे मौला हुसैन को शहीद कर दिया। अब समझना मेरी बात को मैं क्या कहने वाला हूं। यजीद जाहिल तो था ही, वो ये समझा कि मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे, लेकिन वो बदबख्त समझ ना पाया कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार। बोलो यार जिन्हें समझा, कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। जालिम ने इमाम को कत्ल तो कर दिया, अल्लाह ने कुदरत कामला का इजहार किया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। दलील यह है कि नो के नेज़ा पे तिलावत कुरान। अब मेरा जुमला मुकम्मल हो, नारा आपने लगाना है हुसैनिया, मेरी तरफ देखो, हुसैनिया जिंदाबाद। अब्बास भाई जल्दी बैठे, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगेगा। लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने के बाद, यजीद जाहिल तो था ही, वो ये समझा कि मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे। वो मलऊन समझ ना पाया कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। जालिम ने इमाम को कत्ल तो कर दिया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। दलील यह है यजीद को मरे हुए 1400 साल हो गए, मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था। मिलके हाथ बुलंद कर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 मिलके सलावा। मेरा हुसैन जीत गया, यजीद। अगर मैं मौला हुसैन की जीत इसी मजलिस में आपको दिखा दूं आंखों से, और फिर तो बोलोगे यार या नहीं बोलोगे? अगर मौला हुसैन की जीत मैं आपको इसी मजलिस में दिखा दूं, दुआ करोगे या नहीं करोगे ना? आओ मैं मौला हुसैन की जीत दिखाऊं, आखिरी हलाली तक जीत दिखाऊं। और भाइयों, जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है चौकों में जुलूस वही लेके आती है, और जो पार्टी, सुनना, जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो शाम को घरों में मुंह छुपाए फिरते हैं। लोगों, मेरा हुसैन जीत गया, दुनिया में हुसैन के जुलूस देख लो। यजीद हार गया, आज भी यजीदी आशूर के दिन कब्रिस्तानों में मुंह छुपाए फिरते हैं। मिलके हुसैन ला इलाहा, हुसैन दीपना, हुसैन ने कहा, हुसैन है बका, हुसैन जिंदगी, हुसैन बंदगी, हुसैन ताजगी, हुसैन रोशनी, हुसैन जिंदगी, हुसैन दीपना, हुसैन इन्नमा। अल्लाह आपको जो खैर अता फरमाए।
मुझे वक्त का एहसास है, वरना मैं बहुत सारी बातें करने वाला था। रोक रहा हूं यहीं पे ताकि मैं वक्त के अंदर जुलजना की बरामदगी करवा सकूं। हम क्यों ना लानत करें उस मलाऊन पर जिसने सादात का भरा घर उजाड़ दिया। अकेला रह गया गरीब ज़हरा, जो पुरसा देने आया, जिनका रिश्ता है ज़हरा के लाल के साथ। वही रिश्ता तो आपको यहां लेके आया है, माओ बहनों और बेटियों को साथ ला के आए हो बतूल के बेटे का पुरसा देने। हम अर्ज करेंगे, बीबी आपने कहा था बाबा से, बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? आओ रसूल की बेटी, आओ तेरे हुसैन का पुरसा देने वाले तुझे पुरसा देने आए। अज़ादारों, अकेला रह गया गरीब ज़हरा। हालत बता रहा हूं, चीखे मार के रोगे अगर मैं समझा सका। जख्मों में चूर है ज़हरा का बेटा। असाबुल यमीन किताब अभी भी मेरी गाड़ी में मौजूद है, मक्तल की किताब है अल्लामा हुसैन बख्तियारा की। किबला फरमाते ये मेरे मौला के जो मदा खान पढ़ते हैं ना, 1950 जख्म ये किबला ने लिखा है, लेकिन फरमाते 1950 जख्म अलग है, 4000 जख्म अलग हैं। ये 1950 वो जख्म है जो सिर्फ तीर लगे बतूल के बेटे के जिस्म में। और मैंने एक आलिम बुजुर्गवार से सुना है, फरमाते हैं मेरे पांचवें इमाम फरमाते हैं मेरे जद हुसैन के जिस्म में इतने जख्म थे जितनी कुरान की आयतें हैं, जितनी कुरान की आयतें हैं। अज़ादारों, हालत क्या है? हालत देखना ज़हरा के लाल की, जुलजना की बरामदगी है। हालत देखिएगा, बहन के खैमे के बहर खड़े हैं, ताज़ा तीर पेशानी में है, हाथों पे अली असगर के कब्र की मट्टी है, कुर्ते पे अकबर का खून लगा हुआ है। बहन के खैमे के बहर खड़े होकर आखिरी सलाम किया, या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम या रुकैया तो या रबाब अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। बतूल ज़ादियो हुसैन का आखिरी सलाम। ये सलाम सुना जनाब ज़ैनब ने, खैमे के अंदर बीबी तशरीफ लाई। भैया बहर खड़े होकर सलाम क्यों करते हो? कहा बहन ज़ैनब, हुसैन इस कदर जख्मी है, इस हाल में अंदर आऊंगा या देख के सकीना मर जाएगी, बहन तू बर्दाश्त न कर पाएगी। कहा भैया घबरा नहीं, अभी तो चादर मेरे पास है, अपनी चादर से तेरे जख्मों को साफ करूं। पुराना अज़ादार जो लफ्ज़ सुन के रोने का दिया ना, मौला हुसैन दाखिल हुए और दाखिल होते ही फरमाते हैं बहन ज़ैनब मुझे पुराना लिबास उठा दे। औलिमा गैर मौलिमा बहन समझ गई, भाई लिबास नहीं कफन मांग रहा है। पुराना लिबास जेबे तन किया, तैयार हुए मौला हुसैन। अब मसाइब के जुमला है जो रोने के लिए आए हो अज़ादारों, मसाइब का जुमला है। एक मतलब बीबी फरमाती भैया इन पर्दादार बीबियों की एक दरखास्त है कि मौला जा रहे हैं, अब तो क़यामत के दिन मुलाकात होगी। बीबी भाई से कहें हम हल्का बना के खड़ी होगी, अल्लाह करे मैं आपको मंजर दिखा सकूं। हम हल्का बना के खड़ी होती हैं, मौला से कहिए हमारे दरमियान से गुजर जाए। मैं दीनी तालिब इल्म हूं, मैंने पढ़ा है मौला हुसैन जब चलते थे ना हमेशा सर को झुका के चलते थे। आज अजीब मंजर है, आज मौला गुजर रहे हैं, कभी लैला को देखते हैं रो पड़ते हैं, कभी फरवा को देखते हैं रो पड़ते हैं। लैला को देखा तेरा अकबर मारा गया, फरवा को देखा तेरा कासिम मारा गया, रुकैया को देखा तेरा भाई अब्बास मारा गया, सकीना को देखा उठा के सीने से लगाया। सकीना थोड़ी देर के बाद तुझे शिमर के तमाचे, आपकी आंखों में आंसू हैं, आपकी आवाजें बुलंद है। एक मसाइब का लफ्ज कहने चलो, कौन सकीना? मेरे मौला हुसैन फरमाते मेरी नमाज शब की दुआओं का समर सकीना। मौला फरमाते हैं मेरी नमाज शब की दुआओं का समर सकीना, मेरे सीने का तावीज़ सकीना। मौला फरमाते जिस घर में सकीना न हो वो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता। अज़ादारों, है मातम का जुमला अगर कर सको, ये 4 साल बच्ची सकीना असरे आशूर से पहले ये सकीना कभी बाबा की गोद में, कभी चचा गाजी की गोद में, कभी भाई अकबर की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में। अज़ादारों, असरे आशूर के बाद कोई ऐसा इनकलाब आ गया, वही सकीना कभी शेमर के तमाचे, कभी खोली की खिड़कियां। अज़ादारों, मौला हुसैन जीने जुलजना। अब मैंने तैयारी नहीं पढ़ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने 2 जुमले सिर्फ शहादत की अर्ज करना है और आपसे इजाजत ले लेना है। लेकिन जब मैं कहूंगा उस वक्त जुलजना आएगा, जब मैं इशारा करूंगा उससे पहले नहीं आएगा। अज़ादार मौला हुसैन, मेरे मौला हुसैन जीने जुलजना पे सवार हुए। मेरे मौला का जुलजना यूं खैमे से निकला जैसे किसी गरीब का जनाजा निकलता है। फौज अशकिया के सामने आखिरी हुज्जत तमाम की, और मेरे नाना की नाहल उम्मत, अब भी अगर तुम मेरा हक पहचान लो मैं तुम्हें अकबर का खून माफ करता हूं। आओ तुम्हें मैं नाना का दीन सिखाऊं, आओ मैं तुम्हें नाना का हलाल और हराम सिखाऊं। लेकिन जवाब में तीर आने लगे। जब तीर आने लगे ना तो इमाम ने यह सोच करके लोग ये ना कहें कि हुसैन बेबस था, मजबूर था, इमाम ने मुबारक तलबी की, तलवार को न्याम से निकाला, इमाम ने जिहाद शुरू किया। मैमना को मैसरा पे, मैसरा को मैमना पे पलटा, सर कट कट के बारिश की तरह गिरने लगे। मौला लड़ते भी जा रहे हैं, रो रो
के कहते हैं अरे तुमने मेरा अकबर भी मार दिया। अब उसकी जंग देखो जिसका गाजी मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका कासिम मारा गया। अरे तुमने मेरे 6 महीने के बच्चे पर भी रहम न किया। और इमाम ने फौज अशकिया को कूफा की दीवारों के साथ लगा दिया कि हातिफ गायबी की निदा आ गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। इस आवाज का आना था। इमाम ने तलवार को न्याम में डाला, आसमान की तरफ देखकर कहा रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। तलवार का न्याम में आना था। गई हुई फौजें वापस पलटी। कोई तीर मारता है, कोई बर्छी मारता है, कोई नेजा मारता है। बार बार इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमाता है कई मिनट मेरा बाबा ना जीन पे था ना जमीन पे था। जीन से जमीन पे आए, इस्तिगासा, पहला इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। जिब्राइल फरिश्तों की मायत में आया, ज़हरा कलाल गरीब न कहला, हमें हुक्म दे। कहा वापस चले जाओ, मैं आदिल इमाम हूं, मैं इंसानों को फरिश्तों से न लड़ाऊंगा। दूसरी मर्तबा इस्तिगासा बुलंद किया, जाफर जिन कौम को लेके आ गया, फरमाया वापस चले जाओ। तीसरी मर्तबा जब कहा ना हल मिन नासिर यंसुरना, हबीब की लाश कांप गई, कटे गले से आवाज आई, ज़हरा कलाल गरीब न कहला, मुझे जिंदा कर, मैं फिर लड़ता हूँ, गरीब न कर। जब चौथी मर्तबा कहा ना, मैंने आलिम बुजुर्गवार से ये जुमले सुने, हल मिन नासिर यंसुरना, ये इस्तिगासा सुन लिया। जनाब सकीना ने फूफी की गोद में, बीबी फरमाती फूफी अम्मा सुन रही हो, मेरा बाबा गरीब हो गए। फूफी अम्मा मैंने आपसे सुन रखा है, जब मेरी दादी ज़हरा थी ना मेरे जितनी, और मक्के के काफरों ने, मातम का जुमला ज़्यादा, मक्के के काफरों ने मेरी दादी ज़हरा के बाबा को मारना शुरू किया था। मेरी दादी को पता चला था, उन्होंने बुर्का पहन लिया था, बाबा की मदद को बाहर तशरीफ ले गई थी। जब काफरों ने देखा था ना वो मोहम्मद की बेटी आ गई है, उन्होंने मारना बंद कर दिया था। अम्मा मैं भी तो बाबा की बेटी हूँ, मुझे बुर्का पहना, मेरा बाबा गरीब हो गया, और मेरा बाबा गरीब हो गया। अब जुमला समझना, बीबी फरमाती है सकीना वो काफिर थे, ये मुसलमान है, उन्होंने छोड़ दिया था, ये नहीं छोड़ेंगे। कहा मैं किस्मत आजमाती हूँ। बुर्का पहनाया गया, किबला फरमाते हैं ला के टीले पे खड़ा किया जनाब फिजा ने कहा सकीना वो देखो तेरा गरीब बाबा। फौजों के दरमियान से चलती हुई जनाब सकीना गुजरती हुई आई, दरमियान में पहुंची, बाबा नजर नहीं आए। एक सिपाही से पूछा या शेख हल रहे ताबी, ऐ अपने खुदा क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? ये मलौन घोड़े से उतरा। कहा बच्ची तू कौन है? कहा मैं हुसैन की बेटी सकीना। अब इससे आगे मुझे जुर्रत नहीं, मैं लफ्ज कहूं। इस मलौन ने कोई ऐसा प्यार किया, सैय्यदादी जमीन पे गिर पड़ी, जहां तमाचा लगा था हाथ रखा, रोके का जालिम मार तो लिया है, बता मेरा बाबा कहां? अज़ादारो बड़ी मुश्किल से जनाब सकीना बाबा के पास पहुंची, गले में बहन डाली। इमाम ने मुड़ के देखा, सकीना ये सारे तेरे बाबा के कातिल हैं, वापस चली जा। कहा बाबा अकेला छोड़ के न जाऊंगी। कहा सकीना आज के बाद तुझे बाबा का सीना न मिलेगा। कहा बाबा फिर मैं किसके सीने पे सोऊंगी? कहा आज के बाद तुम मां रबाब के पास होएगी। कहा मां रबाब के पास तो भाई असगर सोते हैं। कहा आज के बाद असगर मेरे पास होएगा, तू मां रबाब के पास होएगी। ये बातें हो रही थी, इधर से शिमर 1-2 मिनट की जहमत, शिमर उंगली पे खंजर घुमाता हुआ इसने पांव की आहट दी। इमाम ने सर उठाया, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मलऊन ने सवाल बड़ा मुश्किल किया। पहला सवाल ये किया ये बच्ची कौन है? कहा मेरी बेटी सकीना है। ये मलऊन पूछता है सकीना खुद आई है या आपने बुलाई है? इमाम फरमाते शिमर हया कर, ऐसे मौके पे बेटियां बुलाई नहीं जाती। तीसरा सवाल ये किया सकीना के सामने ज़बा होना है या सकीना को भेजोगे? अगला सवाल उससे भी मुश्किल था, सकीना को आप भेजोगे या मैं भेजूं? जनाब फिजा को बुलाया, फिजा आओ सकीना को ले जाओ। फिजा एक हाथ छुड़ाती है, सकीना दूसरा हाथ बाबा के गले में, एक हाथ छुड़ाती है सकीना दूसरा हाथ। बड़ी मुश्किल से जनाब फिजा ने सकीना को उठाया। जनाब फिजा करो खैमे की तरफ, सकीना करो बाबा की तरफ। इमाम ने सज्जे में सर रखा, इस मलऊन ने पहली ज़रब चलाई। ज़रब का चलना था, सकीना ने हाथों को जुड़ाया, बाबा के ऊपर आके गिरी, ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा परदेसी बाबा, ओ मेरा मजलूम बाबा। हज़ारों फिजा ने बड़ी मुश्किल से सकीना को उठाया। अब 1.5 मिनट की जहमत, मेरे मौला ने सजदे में सर रखा, इस मलऊन ने ज़रब चलाई। पहली ज़रब चली, मातम की तैयारी कर, ज़हरा के बेटे का मातमी बैठा। पहली ज़रब चली, आदम ने करबला छोड़ा। दूसरी ज़रब चली, नूह ने करबला छोड़ा। 9वीं ज़रब चली, पैगंबर ने कहा या अली अब तू जान और हुसैन जाने। 10वीं ज़रब चली, अली ने कहा ज़हरा तू जान और बेटा जाने। 11वीं ज़रब चली, ज़हरा ने कहा हसन बेटा तू जान और भाई जाने। 12वीं ज़रब चली, हसन ने कहा ज़ैनब बहन तू जान और हुसैन। 13वीं ज़रब चली, सर से जिस्म जुदा हुआ, कटे गले से आवाज आई ज़ैनब तू जान और शाम का बाबा। जुलजना ले आइए मेरे मौला का, जुलजना आगे बढ़ा, उसने अपने बालों को खून हुसैन से खिताब किया, शहादत इमाम का पैगाम लेके खैमे में पहुंचा। सकीना जुलजना के पांव से लिपट गई। कहा जुलजना इतना बता, अरे मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या प्यासा मार दिया गया? मातम हुसैन।
या हुसैन